और बुलेटिन में अब बात करेंगे राजस्थान के राज्यसभा रण की 360 डिग्री रिपोर्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। जयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के साथ ही सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि राजस्थान में उनकी दाल नहीं गलने देंगे। इन सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस का बीजेपी पर करारा वार। जनता देख चुकी है उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्टी सोच के साथ में चल रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या में जुटी केंद्र सरकार। वो प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में, वह लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे हैं। मरुधरा में एमपी वाला गेम नहीं चलने देंगे। कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना टाइम जाहिर कर रहा है। केंद्र की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जून को होने वाले राज्यसभा के रण को लेकर मरुधरा में सियासी पारा परवान चढ़ चुका है। पिछले 2 दिनों से विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर करारा प्रहार किया। जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला वार किया कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने। उन्होंने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी पूरे देश में लोकतंत्र को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, वहीं बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण करने में लगी है। आज जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी, वो प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में, वह लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे हैं। प्रजातांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और संस्कारों, उनको पूरी तरह से पूरे देश में रौंद रहा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता हथियाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है, ये बार बार पूरे देश में साबित हुआ। उसके बाद अपने चिरपरिचित अंदाज में सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा खोला और कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए इसमें देर की गई। गहलोत ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि कांग्रेस देश के कण कण में है। इस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो, पूरी ताकत झोंकी गई। तमाशा सबने देखा, वो आपके सामने। ये हालात में आज देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना इत्यादि शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त कभी होगी नहीं देश से, देश के रग रग में घुसी हुई है, देश के डीएनए के अंदर है। पर मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, वो नेताबूत कभी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता देख चुकी है उनके कारनामों को, उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्टी सोच के साथ में चल रहे हैं। अंत में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और अपने हिस्से की दोनों राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने केंद्र पर कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव हैं, 3 सीट के इलेक्शंस हैं और 4 उम्मीदवार हैं।
कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल, निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ हमारे दोनों उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहां से चुनाव जीतकर जाएंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना टाइम जाहिर कर रहा है। इस चुनौतीपूर्ण समय में किसी को बेवजह आकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव पहले होने थे, लॉकडाउन हो गया, उसको पोस्टपोन किया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सरकार चलाने का काम हो रहा है उसमें सभी विधायकगण हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से एकजुट होकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, उससे कई कयासों को विराम लग गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि सीएम की पहल पर कांग्रेस पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है। साथ ही खरीद फरोख्त के आरोपों को बेबुनियाद बताया। आपने जो आरोप लगाए, आप में ईमान बचा तो आरोप बताएं, जनता के सामने उजागर करें। एक बार सुना, 2 बार सुना, लेकिन बार बार नहीं सुनेंगे। हमारे लिए भी आपने जिस तरीके की मानहानि की है, हमारे लिए भी कानूनी रास्ते खुले हैं। कई दिनों से राजस्थान में मुख्यमंत्री जी की पहल पर एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और इसके सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री जी हैं। प्रसंग राज्यसभा के चुनाव का है और पिछले कई दिनों से अनेक बार अनर्गल सी बातें एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने की हैं। लेकिन जिस दिन से सरकार गठित हुई, आपको अच्छे से ध्यान होगा, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था राज्यपाल भवन में, राजभवन में। वहां पर नारे किस किस्म से लगे थे, आपको अच्छे तरीके से ध्यान होगा। सरकार के अंतर्कलह की, विग्रह की शुरुआत वहीं से होती है। मंत्रिमंडल के गठन में झगड़ा हुआ, सचिवालय में कमरों के लिए झगड़ा हुआ और पिछले 1.5 साल से ये सरकार अंतर्कलह की, अंतर्विरोध की, झगड़े की शिकार रही। 1.5 बरस में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में लूट और झूठ के अलावा कुछ नहीं किया।